कहते हैं कि इस दुनिया में अगर ईश्वर का कोई साक्षात रूप है तो वो है हमारे माँ बाप। वे खुद भूखे सो जाते हैं ताकि हम भरपेट खा सकें। वे खुद पुराने फटे कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमें दुनिया की हर खुशी मिल सके। आज की कहानी किसी राजा रानी या काल्पनिक दुनिया की नहीं है। यह कहानी है आदित्य और उसके बूढ़े पिता रामनाथ जी की। एक ऐसी दर्दनाक और भावुक दास्तान जो आपको यह एहसास कराएगी कि माँ बाप का प्यार किसी इंसान के जीवन में कितना अनमोल होता है। रामनाथ जी एक छोटे से गांव में साइकिल पर मटके बेचकर अपना घर चलाते थे। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनके जीवन का एक ही मकसद था, अपने इकलौते बेटे आदित्य को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाना। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। रामनाथ जी कड़कड़ाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, रोज सुबह साइकिल पर मटके लाद कर निकलते और दिन रात मेहनत करते थे। जब आदित्य ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया तो उसका दाखिला शहर के बड़े इंजीनियर कॉलेज में हो गया। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। रामनाथ जी के पास जमा पूंजी के नाम पर बस एक छोटा सा 2 कमरे का घर था। आदित्य की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रामनाथ जी ने बिना एक पल सोचे अपना वो इकलौता घर गिरवी रख दिया। खुद गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन बेटे को कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। 4 साल बीत गए थे। आदित्य शहर में रहकर बड़ा अफसर बन गया। उसकी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी लग गई। शहर की चकाचौंध और बड़े लोगों के बीच उठने बैठने के बाद आदित्य के अंदर अहंकार आ गया। वह अपने पिता की सादगी और फटे पुराने कपड़ों से शर्मिंदा होने लगा। एक दिन रामनाथ जी अपने फटे हुए कुर्ते और टूटी चप्पल में अपने बेटे से मिलने चमचमाते दफ्तर पहुंचे। हाथ में घर का बना हुआ थोड़ा सा गुड़ और मक्के की रोटी का टिफिन था। जब आदित्य ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ सामने अपने बूढ़े पिता को देखा तो उसे अपने पिता का सादा लिबास देखकर शर्म आ गई। आदित्य ने अपने पिता को गले लगाने के बजाय गुस्से में एकांत में ले जाकर कहा, पिताजी आप यहाँ क्यों आ गए? आपको शर्म नहीं आती? इस साल में मेरे ऑफिस आने में मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मेरे बाप का ये स्तर है। आइंदा बिना पूछे शहर मत आइएगा। रामनाथ जी की आंखों में आंसुओं की बूंद टपक पड़ी। उन्होंने टिफिन टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे कांपते हाथों से अपनी लाठी संभाली और चुपचाप वापस चले गए। उन्होंने अपने बेटे से एक शब्द भी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। आदित्य ने शहर की ही एक अमीर लड़की से शादी कर ली। वह अपनी नई दुनिया की बड़ी गाड़ियों और ऐशो आराम में इतना मसरूफ हो गया कि उसने गांव में अपने बूढ़े पिता की सुध लेना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन आदित्य के पास गांव के सरपंच का फोन आया। दोस्तों, सरपंच ने भारी आवाज में कहा, आदित्य तुम्हारे पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। दोस्तों, आगे जो आदित्य को अपने पिता के टूटे हुए बक्से से मिला उसे देखकर आपकी रूह कांप गई। अगर माँ बाप का ये निस्वार्थ प्यार आपके दिल को छू रहा है तो आगे की कहानी सुनने के लिए पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आदित्य जैसे ही गांव पहुंचा उसने देखा कि उसके पिता की झोपड़ी के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। आदित्य को देखकर गांव का हर इंसान खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। सरपंच ने आदित्य के हाथ में एक पुराना लोहे का बक्सा थमाया और कहा, तुम्हारे पिताजी ने अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हारी तस्वीर को देखते रहे। यह बक्सा उन्होंने तुम्हारे लिए ही छोड़ा है। आदित्य ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। बक्से के अंदर उसकी बचपन से लेकर कॉलेज तक की सारी मार्कशीट, उसकी पुरानी किताबें और वो रसीदें रखी थी जो उसके पिता ने घर गिरवी रखकर उसकी फीस भरने के लिए ली थी। और सबसे नीचे रखी थी एक छोटी सी डायरी जिसके अंदर पन्ने पर रामनाथ जी ने कांपते हाथों से लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आदित्य, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे हैसियत के हिसाब से अच्छा बाप नहीं बन सका। जब मैं तुम्हारे दफ्तर आया था तो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बस अपनी ढलती उम्र में अपनी आखिरी सांसों से पहले तुम्हें एक नजर देखना चाहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कमाई और ये झोपड़ी बेचकर बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करा दिया है ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार के लिए किसी से पैसे न मांगने पड़े। तुम हमेशा खुश रहना बेटा। डायरी का वो पन्ना पढ़ते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने पिता के बेजान शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी दौलत और ओहदे का घमंड हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता उसकी चीखें सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। आदित्य के पास पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा होता है। जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत भी उनका एक पल का साया वापस नहीं ला सकती है।
अगर आदित्य और उसके पिता की इस कहानी ने आपकी भी आंखें नम कर दी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने हर दोस्त रिश्तेदार के साथ इसे शेयर करें ताकि कोई अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। कमेंट में अपनी राय लिखें। दिल छू लेने वाली ऐसी ही खूबसूरत भावुक कहानी, सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय